हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जावा प्रोग्रामिंग में जो जियोमेट्री फंक्शंस होते हैं उन्हें आज देखने वाले हैं कि कैसे अपन क्या जियोमेट्री फंक्शन को यूज करेंगे, कौन कौन से फंक्शन होते हैं और इसके लिए प्रॉपरली किस पैकेज की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अपन देखें कि जियोमेट्री फंक्शन होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे जो पहला होता है वो होता है एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन क्या है? एब्सोल्यूट फंक्शन। यानी जैसे यहाँ पे आप क्या करते हो, कोई भी वैल्यू देते हो 1.5 दिए तो इसका भी रिटर्न यहाँ पे कितना आएगा? रिटर्न यहाँ पे आपका आएगा एब्सोल्यूट में 2 आएगा। या फिर आप यहाँ पे बात करें, जैसे अपन यहाँ पे देते हैं 199 123, अपन क्या कोई भी इनपुट देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे 123, तो इसका रिटर्न भी कितना आएगा 123। लेकिन आप यहाँ पे अगर इसको -123 देते हैं, यहाँ पे इनपुट क्या देंगे -123, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे कितना आएगा? प्लस में 123 आएगा। यानी क्या ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, इसके अंदर जो फंक्शन यूज होते हैं वो शो नहीं करता है। इसी तरह जो नेक्स्ट होते हैं वो यहाँ पे ए कॉस, जो साइन कॉस टेन, ये अपन मैथ में पढ़े थे कि कॉस फंक्शन है, इसको आपको यूज करना है, उसकी वैल्यू निकालना है। रेडियंस है, रेडियंस निकालना है सर्किल का, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इस फंक्शन का यूज करके। साइन हो गया, साइन साइन का फार्मूला यूज करना है या उसकी वैल्यू निकालना है, वो आप निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे सीबीआरटी। सीबीआरटी क्या? क्यूब निकालना है किसी का। जैसे यहाँ पे क्यूब निकालते हैं 2 की पावर अगर 3 करते हैं तो ये क्या क्यूब कहलाता है। ऐसे अगर बात करें 2 की पावर 3 है तो क्यूब। देन यहाँ पे क्या है, जैसे बात करें यहाँ पे क्यूब में क्या है, 2 इंटू 2 तो ये कितना होगा 6। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ये क्या 8, 8 का क्यूब कितना आता है? 2 आता है। तो इस तरह से क्यूब निकालना हो तो आप इसका यूज सीबीआरटी फंक्शन का यूज करेंगे। देन आता है यहाँ पे कि यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर में क्या होगा, जैसे 2 इंटू 2 कितना होगा 4। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। तो 4 का आपका एसक्यूआरटी निकालना है, किसका स्क्वायर होता है, तो इसके लिए आपका एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज करेंगे। इसके बाद आता है फ्लोर। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, जैसे यहाँ पे अपन क्या है कोई भी वैल्यू देते हैं 1 पॉइंट इनपुट, जैसे अपन पॉइंट में वैल्यू लेते हैं 1.23, तो आपको रिटर्न क्या आएगा? सिर्फ 1 आएगा। 1 की जगह आप यहाँ पे जैसे अब 14 करते हैं 14.23, तो इसमें भी आपको फ्लोर वैल्यू रिटर्न कितनी आएगी? 14 आएगी। यानी जो पॉइंट में वैल्यू होती है ये रिटर्न नहीं होती है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, सीलिंग, यहाँ पे सील फंक्शन होता है। सील फंक्शन क्या करता है, जैसे ये पॉइंट में वैल्यू है तो इसको इंक्रीज कर देता है, यहाँ पे रिटर्न कितना आएगा 50। तो सीलिंग मतलब 1 नंबर पे यहाँ पे प्लस कर देता है, पॉइंट में वैल्यू आउटपुट नहीं देता है। इसी के बाद आता है 10। तो आपको क्या है 10 की वैल्यू निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हैं। तो इसी के बाद मिन और मैक्स, यानी 2 नंबर आप प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और में आपको एक वैल्यू चेक करना है कौन सा मिन नंबर है कौन सा मैक्स नंबर। तो उसके लिए आप क्या है मिन फंक्शन का यूज करेंगे, मिन और मैक्स फंक्शन का। अब इसके बाद आता है कि ये इन फंक्शन को एक्सेस करने के लिए जावा में जो यहाँ पे लैंग पैकेज होता है, लैंग पैकेज के अंदर जो मैथ क्लास है उसे यहाँ पे राइट करना पड़ता है। यानी ये सभी फंक्शन क्या है, मैथ जो मैथ क्लास होती है उसके अंदर होते हैं। तो इसको आपको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लाइन का यूज करना है। अपन लाइन के बाद डॉट एक्सट्रिक का यूज करते हैं, तो लाइन के अंदर जितने भी फंक्शन है जितने पैकेज है सभी इंपोर्ट हो जाते हैं। उसके लिए हमें क्या है, जो मैथ फंक्शन है ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट अपन इसका यूज करके देखते हैं कि अपन इसका यहाँ पे क्या प्रोग्रामिंग में कैसे इनका यूज करेंगे। इसके लिए नोटपैड ओपन करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं अपन। जैसे पहले तो पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एक्सिव। तो जब अपन एक्सिव सिंबल का यूज करते हैं तो इसमें क्या आईओ के अंदर जितने भी पैकेज होते हैं वो सभी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाते हैं। ऐसे अपन नेक्स्ट लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल
डॉट एक्सटिक। इससे क्या होगा, यूटिल की जितनी पैकेज हैं, क्लासेस हैं, वो सब यहाँ पे इंपोर्ट होंगी। देन यहाँ पे यूज करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट लैंग। तो ये जो मैथ क्लास या मैथ पैकेज होता है वो कहाँ पे होता है, लैंग पैकेज, लैंग के अंदर। तो लैंग पैकेज को अपन यहाँ पे क्या है डॉट एक्सटिक करेंगे, तो लैंग फंक्शन के अंदर क्या है, जितने भी यहाँ पे पैकेज होंगे वो सभी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाते हैं। इसके लिए आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे अपन क्लास क्लास का नेम देते हैं चेक चेक जियो मेट्री फंक्शन। नहीं, अपन इसको देते हैं यूज जियोमेट्री यूज जियोमेट्री फंक्शन। ये होगा क्लास का नेम। आपको यहाँ पे क्या उससे रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद देन यहाँ पे क्या करना है, मेन क्लास एक्सेस करना है, तो उसके लिए लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ARGS कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रोग्राम राइट करना है। तो प्रोग्राम सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई वैल्यू इनपुट करवाते हैं, जैसे कोई नंबर, तो उसके लिए स्कैनर क्लास स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। तो यहाँ पे कोई भी नंबर अपन इनपुट करवाएंगे, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन। तो आपको वैल्यू लेना है, तो वैल्यू अपन इंटीजर वैल्यू लेते हैं, इंटीजर इंट एन इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। ये वैल्यू इनपुट हो गई। यहाँ पे क्या आएगा, एन इक्वल टू। इसके बाद हमें यहाँ पे करना क्या है, जो एब्सोल्यूट फंक्शन है उसे अपन यूज करेंगे। सबसे पहले क्या, जो एब्सोल्यूट फंक्शन था यहाँ पे, इसे अपन देखें। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे क्या था, ABS फंक्शन, इसका यूज करना है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट यहाँ पे क्या करते हैं, एन। पहले अपन नॉर्मल देखते हैं, जैसे एन को यहाँ पे आउटपुट, जो वैल्यू इनपुट होगी वही सेम ही क्या है, आउटपुट आएगा। इसको अपन सेव करें, फाइल क्लास का नेम अपन कॉपी कर लेते हैं और इसको अपन फाइल सेव, देन फाइल नेम की जगह क्लास नेम डॉट जावा। ये हो गया। इसको अपन सेव करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, तो अपन विंडो R CMD, इसके क्या पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, अभी यूजर के अंदर है, इसे अपन करेंगे CD स्पेस डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के बाद हमारा फोल्डर था JTest, तो अपन लिखेंगे CD स्पेस JTest। ये अपन JTest फोल्डर के अंदर आ गए, जहाँ पे हमारी फाइल सेव है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले फाइल को कंपाइल करना है, तो लिखेंगे जावा सी स्पेस फाइल का नेम डॉट जावा। हो गया, एंटर, कंपाइल हो गया। देन यहाँ पे इसको रन करवाना है, तो अपन लिखेंगे जावा स्पेस फाइल का नेम, एंटर।
वैल्यू अपन देते हैं जैसे 25, तो रिटर्न भी आएगा 25। या इनपुट टाइप अपन यहाँ पे एक मैसेज देते हैं इनपुट टाइप में, आउट डॉट प्रिंट। इंसर्ट एनी नंबर, ये हुआ। तो आप क्या है, इसको सेव करें, कंट्रोल एस और कंपाइल देन रन। मैसेज क्या रहा है, इंसर्ट एनी नंबर, जो भी नंबर आप देखो एंटर, तो वो नंबर आपको क्या है आउटपुट में मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे प्लस नंबर दिए तो प्लस आउटपुट आया। यदि अपन माइनस में देते हैं, जैसे इसको रन करवाएं, -25, आउटपुट भी कितना आ रहा है यहाँ पे -25। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट फंक्शन का अगर यूज करते हैं तो प्रिंट टाइम पे अपन लिखते हैं मैथ, एब्सोल्यूट फंक्शन कैसे लिखते हैं, मैथ डॉट abs, ये हुआ, ब्रैकेट ओपन देन क्लोज। तो मैथ डॉट abs फंक्शन, कंट्रोल एस, इसको अपन क्या है कंपाइल देन रन। अगर वैल्यू अपन देते हैं 1 2 4 या 1 2 4 5 जो भी देना है, आउटपुट कितना आ रहा है 1 2 4 5। जैसे अपन इसे रन करवाएं और इसको अपन माइनस में वैल्यू देते हैं, एंटर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो ये एब्सोल्यूट जो एबीएस फंक्शन होता है, ये क्या माइनस की वैल्यू को भी प्लस में रिटर्न करता है। तो आपको क्या कभी प्रोग्राम में कोई भी जो वैल्यू माइनस में आ रही है, जैसे अपन यहाँ पे बात करें, अपन क्या करते हैं ए माइनस बी करते हैं, फर्स्ट हम ए माइनस बी। तो उसमें क्या है, जैसे अगर 4 माइनस अपन 8 करें तो इसका आउटपुट कितना आता है -4 आएगा। तो आपको क्या करेक्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे एबीएस फंक्शन का यूज करेंगे, तो वहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, सिर्फ 4 आएगा, ये माइनस नहीं आएगा। तो ये तो हुआ क्या है एबीएस फंक्शन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है सेकेंड फंक्शन, जो ये तो मैथ डॉट एबीएस हुआ, तो जो क्या करते हैं माइनस में वैल्यू है तो उसको भी क्या है प्लस में रिटर्न करता है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है अपन यूज करते हैं, अगर फ्लोर, सेकेंड फंक्शन यूज करते हैं फ्लोर। तो फ्लोर क्या करता है, फ्लोर जो पॉइंट वैल्यू होती है, यानी डेसिमल नंबर्स होते हैं, उन्हें यहाँ पे आउटपुट नहीं देता है। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर 2.23.568, तो वो आउटपुट कितना देगा 23 ही देगा, आपको ये 0.564 ये वैल्यू आउटपुट नहीं देगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या, जो आउट यहाँ पे इनपुट टाइप इंटीजर है, इसको अपन चेंज करें, यहाँ पे क्या करेंगे इसको डबल, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू क्या होती है डबल में होती है। तो यहाँ पे इसको करते हैं डबल। अब जो भी इनपुट आएगा उसका फ्लोर वैल्यू आउटपुट, इसको अपन कॉपी करें, कंट्रोल सी देन ये हुआ। और यहाँ पे एक एक में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एन को आउटपुट देंगे, जो नंबर इनपुट करवाएंगे उसी को आउटपुट देंगे एन। और यहाँ पे प्रिंट एल एन, इसमें भी अपन एल एन, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो भी इनपुट देंगे तो पहले वाले पे वो इनपुट यहाँ पे शो करेगा, और दूसरे वाले को जो फ्लोर वैल्यू है वो फ्लोर वैल्यू शो करेगा, फ्लोर फंक्शन का यूज करके जो आउटपुट मिलेगा। फाइल देन सेव, इसको अपन यहाँ पे क्या करें रिकम्पाइल, देन इसको रन करवाते हैं। जैसे कोई वैल्यू देते हैं अपन 23.695, एंटर करते हैं। मेन थ्रेड है जियोमेट्री, इसको अपन रीसेट, इनपुट एनी नंबर
सी डॉट नेक्स्ट इंट। अच्छा एक सेकेंड, इनपुट टाइप यहाँ पे जब अपन ने डबल लिया डेटा टाइप, ये भी आपको क्या है डबल लेना पड़ेगा। DOUTLE कंट्रोल एस। इसके बाद अपन इसको क्या है रिकम्पाइल करते हैं, रिकम्पाइल, और देन इसको अपन क्या करेंगे रन करवाएंगे। तो रन करवाने पे कोई इनपुट वैल्यू देते हैं, जैसे मान लो 12.56, ठीक है, ये अपन ने वैल्यू दी, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट में अपन क्या आउटपुट दे रहे हैं एन, जो वैल्यू इनपुट हुई है उसी को आउटपुट दे रहे हैं, तो वो कितनी हुई थी 12.56। लेकिन सेकेंड में हमने क्या किया यहाँ पे फ्लोर फंक्शन का यूज किया, फ्लोर फंक्शन में क्या हुआ सिर्फ 12 आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, और जो पॉइंट के बाद 5 6 था वो आउटपुट नहीं आता है। ये पॉइंट 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो कौन सा यूज हुआ है, डबल का यूज हुआ है। तो ये हुआ कि आप इसमें क्या है जो पॉइंट के बाद के जो डेसिमल नंबर होते हैं वो यहाँ पे आउटपुट में नहीं आते हैं। तो यदि आप किसी प्रोग्राम में क्या है डेसिमल नंबर को प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं या उसको माइनस करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है ये फ्लोर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो सील फंक्शन। सील फंक्शन यहाँ पे अगर बात करें तो सील फंक्शन क्या करता है, यदि आप यहाँ पे वैल्यू इनपुट देते हो 1.9, तो इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा 2.0, यानी अपन 1.9 दे रहे हैं तो रिटर्न कितना आएगा 2.0। अगर आप 1.1 भी देते हैं तो भी उसका रिटर्न 2.0 आएगा। इसको अपन चेंज करते हैं फ्लोर, और फ्लोर की जगह अपन यूज करेंगे सील का, CEIL, कंट्रोल एस। इसके बाद इसको अपन रिकम्पाइल, रन। तो वैल्यू जैसे देते हैं 1.1, आउटपुट कितना आएगा यहाँ पे देख सकते हो, पहले क्या है जो नंबर्स प्रिंट हो रहा है 1.1 तो 1.1, देन इसमें जब अपन ने सील फंक्शन का यूज किया तो ये आउटपुट कितना हो गया 2.0। यानी क्या है ये जो नंबर्स है 1 से क्या है 2 कर देता है, अगर पॉइंट में वैल्यू है तो क्या करेगा 2। अगर यहाँ पे आप इनपुट में आप 1.9 भी देते हो, 1.9, तो इसका भी आउटपुट 2.0 ही आएगा। तो इसमें सील वैल्यू कितनी आ रही है 2.0। तो इस तरह से क्या है यदि सीलिंग फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद जो आता है ये आपको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं SQRT। SQRT ऑफ एन SQRT, स्क्वायर निकालना है किसी नंबर का, तो मतलब किसका स्क्वायर है तो नंबर वो अपन सेव, देन अपन यहाँ पे क्या करते हैं रिकम्पाइल, इसके बाद रन। तो अपन देते हैं जैसे 25, एंटर। तो 25 किसका 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये डबल आ रहा है अपन इसको, ठीक है, इंटीजर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपन जैसे इसको अपन क्लोज करें, और यहाँ पे इनपुट टाइप इन एन इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, इंटीजर टाइप अगर इनपुट करवाते हैं, इसको अपन सेव करें, देन इस पे आएंगे और इसको रिकम्पाइल, रन। तो अपन देते हैं क्या वो 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी अभी आउटपुट क्या है वो 5.0 ही आएगा, क्योंकि ये क्या है फंक्शन का आप यूज कर रहे हो। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, 25 का होता है। तो किसका स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर है 5 का। अगर यहाँ पे आउटपुट अपन देते हैं इनपुट में अपन देते हैं 55.62, ये इनपुट नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे क्या इंटीजर टाइप है।
डबल तो इसको अपन रिकम्पाइल देन रन पॉइंट ये अपन देते हैं, एंटर करते हैं। तो ये भी किसका, ये पॉइंट में भी आप वैल्यू देते हो तो किसका स्क्वायर है वो आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाता है। जैसे ये 20.3753 करके समथिंग जो वैल्यू आ रही है तो ये क्या है, इसका स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है 415.154552। तो इस तरह से आप क्या है स्क्वायर का पता कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो किसका स्क्वायर है। साथ ही क्या क्यूब का पता करना है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे क्यूब। यहाँ पे क्या है CBRT, CBRT देते हैं अपन, कंट्रोल एस, देन इसको रिकम्पाइल रन। अब क्या है, अगर 9 की बात करें, 9 किसका, नहीं 27, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, एंटर। तो रिटर्न कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ऐसे अगर अपन बात करें 125, 125 किसका होता है 5 का, तो आउटपुट कितना आ रहा है 5। यानी आपको नंबर इनपुट करवाओगे और पता करना है किसका क्यूब है किसका स्क्वायर है, तो आप इन फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे क्या होता है जो फंक्शन है मैक्स और मिन का, तो मैक्स और मिन में यहाँ पे 2 नंबर इनपुट करवाना पड़ेगा। इसको अपन इंटीजर ए, और ये भी इसको इनपुट टाइप भी चेंज करना पड़ेगा इंट। देन नेक्स्ट आते हैं और ए और बी, तो वैल्यू अपन ने लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी अपन कंडीशन लगाते थे, इफ एल्स का यूज करते थे। इफ ए बड़ा है, ए ग्रेटर बी है तो ए प्रिंट हो, या बी ग्रेटर ए है तो बी प्रिंट हो। ऐसे क्या अपन इफ एल्स का यूज करते थे, लेकिन हमें इफ एल्स का यूज नहीं करना है, फंक्शन का यूज करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, जो मैथ्स फंक्शन है मैथ डॉट CBRT की जगह हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मैथ्स मैथ्स, और इसके बाद दोनों नंबर्स ए कॉमा बी, क्या है ए कॉमा बी। ए बी में जो भी बड़ा होगा वो यहाँ पे क्या है आउटपुट आएगा। और यहाँ पे अपन दे दें जैसे ए प्लस बीच में स्पेस प्लस बी। यहाँ पे क्या है ए और बी की वैल्यू आउटपुट आएगी, और यहाँ पे ए बी में से जो ग्रेटर होगा मैक्स होगा वो यहाँ पे आउटपुट आएगा। सेव करते हैं, देन इस पे आते हैं और इसको रिकम्पाइल करेंगे, डन। यहाँ पे आपको 2 मैसेज देना था लेकिन अपन ने एक ही देके रखा है। फिर भी अपन 25 फर्स्ट, सेकेंड देते हैं 36। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट डबल, अपन ने डबल का यूज कहाँ किया है, नहीं किया है ना। फर्स्ट नंबर 25 देन 36, तो यहाँ पे क्या है ग्रेटर कितना 36 है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 36, एंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है 25 और 36, ये जो ए बी की वैल्यू शो हुई। देन नेक्स्ट क्या है, अपन ने फंक्शन यूज किया मैक्स ए और बी, ए और बी में कौन सा ग्रेटर है, वो कौन सा है 36, तो आउटपुट कितना आ रहा है 36 आ रहा है। अगर ये फर्स्ट 8 की वैल्यू लार्ज होती, जैसे अपन यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपन ए की वैल्यू देते हैं 69 और बी की वैल्यू 12, तो आउटपुट कितना आएगा 69, तो ये आउटपुट कितना है 69। तो इस तरह से क्या है, मैथ, अरे फंक्शन कहाँ गया, मैथ डॉट मैक्स, और इसके अंदर क्या था ए कॉमा बी, और इसको मैक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, जो से दोनों में से जो मैक्स है बड़ा है वो यहाँ पे क्या है आउटपुट आ रहा है। अगर मिन का यूज करते हैं यहाँ पे, मैक्स की जगह क्या करें, मिन का यूज करें, इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। फाइल सेव, देन इसको अपन क्या करते हैं, रिकम्पाइल, रन। तो नंबर्स यहाँ पे जैसे देते हैं मान लो 12 और सेकंड देते हैं यहाँ पे 5। तो यहाँ पे मिन नंबर कौन सा है 5, तो आउटपुट भी क्या आएगा 5। 12 और 5 में से मिन नंबर कितना है 5, तो आउटपुट 5। तो इस तरह से मिन और मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है इफ एल्स का यूज करने की जरूरत नहीं, जैसे अपन लास्ट टाइम क्या करते थे इफ एल्स का यूज करते थे और फिर कंडीशन चेक करते थे। तो उसकी जगह आप यहाँ पे क्या है मिन या मैक्स का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखते हैं कि जैसे कोई प्लॉट वैल्यू अपन इनपुट करवाते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, जो उसका डेसिमल नंबर वो आपको आउटपुट देना है। जैसे यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे प्लॉट वैल्यू कितना 1.9, इसका हमें जो डेसिमल नंबर है 0.9 वो प्रिंट होना चाहिए। तो जैसे 0.9, तो 0.9 आउटपुट चाहिए, तो ये कैसे अलग होगा, आपको क्या करना है इसमें आपको 1.9 से अलग किसको करना है 0.9 को, ये आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो फंक्शन है इनका अपन यूज करेंगे। सेव को अपन यहाँ पे कमेंट बनाते हैं, ये वैल्यू इनपुट आएगी। देन लेकिन लेना किस में, और या डबल टाइप जो आप लेना चाहें, अपन यहाँ पे डबल लेते हैं डबल, और इसका इनपुट टाइप भी चेंज करेंगे, डबल। ठीक है, ए की ए वैल्यू आएगी और यहाँ पे ए को आउटपुट देते हैं का। अब इसके बाद हमें परफॉर्म क्या करवाना है, परफॉर्म करवाना है कि ए की ये वैल्यू अगर 1.9 है तो आउटपुट कितना है 0.9। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं इंट या डबल, डबल में आरईएस वेरिएबल इक्वल टू, अब हमें लगाना वैल्यू कितने ए में आ रही है माइनस मैथ डॉट टोल फंक्शन, टोल में क्या है वेरिएबल ए, और आउटपुट हम यहाँ पे क्या देंगे, आउटपुट देंगे आरईएस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपन ए वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितने हैं अगर 1.9 है, 1.9 माइनस मैट डॉट फ्लोर, तो फ्लोर में क्या होता है अगर 1.9 है तो इसका रिटर्न कितना आता है 1.0। तो ये क्या होगा 1.9 माइनस 1.0, देन जो वैल्यू बचेगी 0.9 वो यहाँ पे आरईएस में आपको आउटपुट मिलेगा। तो सेव करते हैं, फाइल सेव, देन देन पे कोई वैल्यू देते हैं, वैल्यू अपन देंगे जैसे 1.9 देख रहे थे, इसका आउटपुट कितना आ रहा है 0.89। तो ये क्या जीरो के बाद जो पॉइंट वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या है आउटपुट मिलता है। अगर अपन यहाँ पे इनपुट दें 2.5 एंटर, तो 2.5 जो अपन ने दिए तो इसका आउटपुट कितना आ रहा है 0.5, यानी ये क्या है लास्ट का जो डेसिमल नंबर है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, दो नंबर इनपुट करवाना है, यूजर से हमें क्या करना है दो नंबर इनपुट करवाना है। ये अपन
क्वेश्चन यहाँ पे राइट करते हैं। क्वेश्चन है टेक टू इनपुट या टेक टू नंबर फ्रॉम यूजर and subtract smaller number subtract smaller number from large number large number large number वन कोई भी एक जो बड़ा नंबर है उससे आपको क्या है सब्ट्रैक्ट करवाना है, और इसके बाद एंड प्रिंट द रिजल्ट, प्रिंट द रिजल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्ज नंबर वन एंड प्रिंट रिजल्ट। तो आपको दो नंबर इनपुट करवाना है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे माइनस करवा के आपको आउटपुट देना है, यानी आउटपुट क्या है आपका माइनस में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा इनपुट टाइप अपन दो वैल्यू लेंगे, डबल को अपन यहाँ पे क्लोज करते हैं, इसको अपन कॉपी करें, पेस्ट, इनपुट यहाँ पे क्या है ए और बी की वैल्यू इनपुट होगी। देन इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डबल रिजल्ट जो फंक्शन चल रहा है इसमें आपको लगाना है मैथ डॉट abs फंक्शन, और इसके अंदर आपको लगाना है a माइनस बी। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे अगर अपन ने लास्ट टाइम बताया है कि अगर आप देते हो 4 माइनस 5 तो इसका आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट आना चाहिए -1। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एबीएस फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो आउटपुट कितना आएगा, सिर्फ +1 आएगा। अपन इसको सेव करते हैं, फाइल सेव, देन रिकम्पाइल, अगर अपन यहाँ पे देते हैं जैसे 6 माइनस 6 और सेकेंड नंबर देते हैं अपन 8, आउटपुट कितना आना चाहिए -2, लेकिन आएगा कितना 2 आएगा। यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि एक एबीएस फंक्शन का एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज किया गया है, और ये क्या माइनस की वैल्यू को भी यहाँ पे प्लस कर देता है। अब इसको क्या अगर अलग मेथड से करना है वो आप कैसे करेंगे, तो लास्ट टाइम हमने देखा था इसमें क्या है, टर्नरी ऑपरेटर जो होता है उसका यूज करके। टर्नरी ऑपरेटर में कैसे यूज किया था, जैसे अपन इसको यहाँ पे क्या करें क्लोज, और टर्नरी ऑपरेटर यूज करने के लिए अपन यहाँ पे लेते हैं जैसे डबल और डबल में क्या है रिजल्ट RES इक्वल टू फर्स्ट क्या है A इज ग्रेटर देन B, अगर A बड़ा है B से नॉट क्या हो जाए A माइनस B, अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो B माइनस A। समझ में आई, यहाँ पे क्या लास्ट टाइम अपन ने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया था, उसमें क्या है अगर रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट के लिए वेरिएबल है और यहाँ पे क्या हो रहा है अगर A इज ग्रेटर B है, यानी A क्या है बड़ा है B से, तो क्या हो A माइनस बी,
अगर नहीं है तो क्या हो, b माइनस ए। अब इसको अपन सेव करते हैं, फाइल सेव, देन कंपाइल फर्स्ट, नेक्स्ट रन। वैल्यू देते हैं जैसे अपन ने लास्ट टाइम 6 दिया था और क्या दिया था 8, आउटपुट कितना 2.0, एंटर। इसमें भी आउटपुट कितना आ रहा है 2.0। तो इस तरह से क्या है, आप मैथ एबीएस फंक्शन का यूज करके या टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके भी ये काम कर सकते हैं। तो आपको जैसा जो इजी लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है, कोई भी नंबर इनपुट करवाना है और चेक करना है कि वो नंबर क्या है, इंटीजर है या नहीं। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट अपन वैल्यू इनपुट करवाते हैं, अपन यहाँ पे 2 वैल्यू ले रहे हैं, इसको अपन यहाँ से रिमूव करते हैं, सिर्फ अपन सिंगल वैल्यू इनपुट करवाएंगे, वो भी डबल टाइप की करवा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको भी रिमूव करें। अब यहाँ पे डबल RES इक्वल टू, इसको रिमूव करते हैं, यहाँ से अपन को क्या परफॉर्म करना है, यहाँ पे चेक करना है कोई भी नंबर है इनपुट करवाया गया वो इंटीजर है कि नहीं। तो इसमें लिखते हैं जैसे RES इक्वल टू ए माइनस, या इंटीजर वैल्यू आपको प्रिंट करना है, ए माइनस मैथ डॉट फ्लोर और फंक्शन, इसके अंदर अपन क्या वैल्यू है, ए है। और इसके बाद ग्रेटर देन 0, अगर ये क्या है, जो ए की वैल्यू है, ए माइनस मैथ फ्लोर से अगर माइनस करते हैं, जैसे अपन यहाँ पे क्या 4 एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, 2.0 और माइनस फ्लोर वैल्यू भी कितनी आएगी 2.0, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 0। तो अगर यहाँ पे क्या मैथ ऑफ फ्लोर इक्वल टू यहाँ पे कितना है, जो इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे आउटपुट टर्नरी ऑपरेटर आउटपुट क्या आ जाए, फॉल्स, और नहीं तो क्या आ जाए, ट्रू, ठीक है। RES को प्रिंट करेंगे और ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा है, 2.0 माइनस 0, ये क्या है, वैल्यू कितनी है 2.0, फ्लोर निकालेंगे तो उसका कितना आएगा 2.0, तो इस पे चेक करेंगे 0 से ग्रेटर है, तो ये क्या है 0 से ग्रेटर नहीं है, यहाँ पे ये दोनों को माइनस करेंगे 0 आएगा, तो आउटपुट कितना आएगा ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है 2.5 है, तो इसका आउटपुट कितना आएगा 0.5, और 0.5 क्या आता है 0 से ग्रेटर, तो आउटपुट कितना आएगा फॉल्स। सेव करते हैं, देन फर्स्ट कंपाइल, एरर नॉट फॉल्स इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस बी फर्स्ट 0 टाइप्स बुलियन। अच्छा रिजल्ट इसमें क्या है, बुलियन में अपन को रिजल्ट आउटपुट किस में चाहिए, ट्रू और फॉल्स चाहिए ना, तो इसका जो टाइप है वो चेंज करना पड़ेगा। ये डबल की जगह अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बुलियन का। बुलियन सेव करते हैं इसको, देन रिकम्पाइल, रन। वैल्यू देते हैं अपन जैसे 64, इसमें क्या आना चाहिए ट्रू, आउटपुट क्या आ रहा है
2, लेकिन अगर अपन देते हैं यहाँ पे 56.23, आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, ये फॉल्स। इस तरह से क्या अपन को चेक करना है कि जो वैल्यू इनपुट है वो इंटीजर है या नहीं है। तो उसके लिए आपका ऐसे जो फंक्शन है वो आप एक बना सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, और इसमें अपन ने मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ किया, और जिससे जो आउटपुट आया, तो अगर सही है तो आउटपुट क्या है, ये कंडीशन सही है, ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स, अगर नहीं है तो क्या हो, ट्रू। इस तरह से आज अपन ने देखा जियोमेट्री जो फंक्शन होते हैं उसे अपन जावा प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।